बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, खास करके वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में है। जैसे एग्जाम्पल सर सीएपीएफ, या अगर कोई स्टेट पीसीएस है, इवन यूपीएससी में भी पीवाईक्यूज मिलेंगे सर आपको इसमें से, वो उस लेवल की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स यूनियन गवर्नमेंट, यानी सर केंद्र सरकार को, टू ड्रॉप रूल्स ऑन सोशल मीडिया कंडक्ट, यानी यहां पे किस चीज की बात हो रही है जी, यहां पे बात हो रही है टू रेगुलेट सोशल मीडिया। रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया, इसकी बात चल रही है सर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने आप में। तो यहाँ पे अगर इस पे हमें कोई भी चीज लिखना है सर, हमें कंप्लीट डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कई दिनों से पिछले जब से सर यूएसए ने टैरिफ भारत पे लगाया था, उसके बाद में चाइना के साथ थोड़ा इंडिया का रिलेशनशिप क्लोज होने लगा, तब से बातचीत चल रही है सर इसकी। पहले बातचीत तो चल रही थी रिगार्डिंग सोशल मीडिया कि इंडिया में क्या टिकटॉक वापस लाया जाएगा क्या। इंडिया में टिकटॉक को बैन किया था सर, है ना, तो बातचीत चल रही थी क्या टिकटॉक को वापस लाया जाएगा क्या। है ना, इसकी बात चल रही थी, बट गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया नहीं साहब, ऐसा कोई भी बात नहीं है जो टिकटॉक को वापस लाया जाएगा। ठीक है, जय हिंद हर्षा, जय हिंद शशांक मिश्रा, आंचल जय हिंद, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके बाद में सर देर आर सम कंट्रीज जहां पे सोशल मीडिया कंप्लीटली गवर्नमेंट के कंट्रोल है, जैसे कि सर एग्जांपल चाइना। चाइना में देखोगे सर सोशल मीडिया उनका खुद का है, चाइना का, वहां पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह नहीं चलता है, जो भी चीज चलता है सर उनका खुद का चलता है उधर, और उस पर कंप्लीट कंट्रोल चाइना गवर्नमेंट का है। वैसे ही एक तरफ ऑस्ट्रेलिया भी है सर, ऑस्ट्रेलिया ने भी रूल बनाया सर, लॉ बनाया जो कि बैन करता है सोशल मीडिया को, जो भी 16 ईयर्स से कम एज के हैं उनको सोशल मीडिया से बैन रखा गया है। ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपैक्ट कर रहा है सर सोसाइटी को, और जो कि ये लागू होने वाला है 25 दिसंबर से, यानी 2025 दिसंबर से इसको लागू किया जाएगा। और बात आई अगर इंडिया की मैं बात करूं सर, इंडिया में बात चल रही है सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का। अब ये रेगुलेट करने से, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने से इसका प्रोस भी है सर, इसके कॉन्स भी है, यानी सर इसके मेरिट्स भी है, इसके डीमेरिट भी है, यानी सर इसका बेनिफिट भी है और इसका नुकसान भी हमें देखने को मिलता है। तो यही चीज हम देखेंगे, क्या नुकसान मिलता है, क्या कैसा चीज है ना। तो कंप्लीटली हम इसमें डिटेल में हम इसको देखेंगे। बट टुडे जो रूल है सर, जो टुडे है, जो आज एक्चुअल रूल है, वो जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, चाहे जो भी प्लेटफॉर्म हो सर, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, उन पे ये रूल है कि उनको खुद रेगुलेट करना है अपने कंटेंट को। दे शुड रेगुलेट ऑन देयर ओन, यानी सर उनको खुद को अपने आप में रेगुलेट करना है। समझ में आया? जब वो खुद से रेगुलेट कर रहे हैं जी, जब तो वो तो वही देखेगा भैया जो मेरे लिए फायदामंद रहेगा मैं उसी को लाऊं, है कि नहीं। जो मेरे लिए फायदा नहीं है तो उसको मैं लाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट मिलेगा सर, चाहे कोई भी एस्से लिखो या आर्गुमेंट लिखो, कुछ भी लिखो, वहां पे एक इंट्रोडक्शन आपको मिल गया यहाँ पे सोशल मीडिया के बारे में। अब इसके बाद में से जो सोशल मीडिया है, अब सोशल मीडिया के वेरियस इफेक्ट्स है सर। सबसे पहली बात तो सोशल मीडिया सर्कुलेट करता है फेक न्यूज। हमने बहुत बार इंस्टेंसेस देखा है सर, इस फेक न्यूज के वजह से कई बार वायलेंस भी होते हुए हमने देखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा सर सोशल मीडिया से कई बार मिस इन्फॉर्मेशन भी होता है। यार हकीकत में होता ही कुछ और है, वहां पे दिखाया ही कुछ और ज्यादा है। और आजकल जो सोशल मीडिया में चल रहा है सर, दैट इज न्यूडिटी, यानी पोर्नोग्राफिक कंटेंट को भी यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, जो कि हमारे यूथ के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सर सोशल मीडिया में बहुत सारा वायलेंस है,
वायलेंस को प्रमोट करते हैं। कई सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो इसको यूज करते हैं सो दैट वो अपने नए रिक्रूट्स को ऐड ऑन करे, जो कि समाज के लिए खतरा है सर। इसके अलावा यहाँ पे बात करें सर, यहाँ पे कोई लैंग्वेज की सीमा नहीं है, बहुत वल्गर लैंग्वेज यूज किया जाता है। कई बार कुछ लोग किसी को हंसाने के चक्कर में, ठीक है, कुछ लोगों को हंसाने के चक्कर में यहाँ पे सर जो सेंसिटिव सेक्शंस है सोसाइटी के, जैसे कोई सीनियर सिटीजन है या कोई काला है, ठीक है, या तो फॉर एग्जांपल सर कोई डिसेबल्ड पर्सन है, तो वहां पे उनकी मजाक बहुत बनाया जाता है सर, जो कि हमारे समाज में बहुत इम्पैक्टिव है। ठीक है, ये एक्चुअल में देखा जाए सर, दिस इज व्हाट एवरीथिंग हैपनिंग इन सोशल मीडिया। इसके अलावा जैसे यहाँ पे कमेंट में कह रहे, आंचल कह रही है साइबर बुलिंग होती है, आइडेंटिटी की चोरी होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है सर, है ना। तो यू कैन कॉल दैट साइबर क्राइम्स होता है सर, बहुत सारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है। इनफैक्ट यू डू नॉट बिलीव सर, आप है ना अपने किसी और अपने दोस्त के साथ बातें करना, कभी इंस्टाग्राम फेसबुक चालू रख के, है ना, उसके उस प्लेटफॉर्म पे नहीं, ऐसे ही आमने सामने किसी से बात करना कि आप ये बात करना, मेरे को यार शूज खरीदने हैं या मेरे को कपड़े खरीदने हैं। फिर आप देखोगे जी वहां पे जो एड आपको देखने को मिलेगा, उसी चीज का एड आपको देखने को मिलेगा। भैया मेरे को जो खरीदना है मेरे को पता था, इन लोगों को कैसा पता चल गया? ठीक है, ये लोग आपका माइक्रोफोन यूज करते हैं, जिसके वजह से दे विल बी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग यू। आपका कैमरा एक्सेस रहता है, आपका माइक्रोफोन का एक्सेस रहता है, जिसके वजह से लगातार ये आप पे मॉनिटर करते हैं, और बाद में सर आपका जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है वो उनके पास पहुंच गया। अब उसी के रिगार्डिंग आपको एड्स भी देखने को मिलेगा, आपको प्रमोट करेगा सर, वो बार 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 वही चीज दिखाएगा, बट जब तक तू खरीदेगा नहीं तब तक वही दिखाएगा। समझ में आया सर? बिल्कुल, यस, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये चीज हमें सोशल मीडिया से देखने को मिलता है सर। यहाँ पे तो एक तो हमारी प्राइवेसी, इन लोगों को कंप्लीटली पता है जी इनका, हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बिकॉज ये इनका काम यही है ना। तो यहाँ पे जब ऐसे चीज हमारे समाज के अंदर होता है, तो एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे सामने आती है, क्या सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए? क्या सोशल मीडिया को रेगुलेट करना जरूरी है क्या? ठीक है, अगर रेगुलेट करेंगे सर, इसके तो कॉन्स भी है। किस टाइप के कॉन्स है सर? अब मान लो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने लगा सर, गवर्नमेंट देखने लगा कैसे इंफॉर्मेशन भैया आपको शेयर करना है, कैसे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना है, तो यहां पे देयर आर मेनी हायर चांसेस कि जो भी गवर्नमेंट को अपोजिशन करेगा, गवर्नमेंट को जो भी क्रिटिसाइज करेगा, ये उसको भी आने नहीं देगा। समझ में आया सर इसका अपोजिशन में क्या है? जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा, जो भी गवर्नमेंट के विरुद्ध कुछ भी बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेगा इसको हटाओ, फिर तो भैया गवर्नमेंट जो कर रहा है उसका हकीकत एक्चुअली देयर विल बी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। समझ में आया? इसके अलावा ये भी चीज बोला जाता है, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, अगर कंट्रोल इस पे आएगा, तो एक और चीज भी है, दैट इज जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ये भी बात करते हैं सर। इसके अलावा आप देखोगे जैसे ही गवर्नमेंट अपोजिशन क्रिटिसिज्म को रोकेगा, यहां पे सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, अभिव्यक्ता करने का स्वतंत्रता हमारे पास है, तो कहीं ना कहीं ये फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये भी बात बोला जाता है सर, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी कर रहा है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी कर रहा है भाई साहब आप लोगों को सबको फ्रीडम रहेगा, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में आप देखोगे फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज होगा अगर गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगा। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था जो इनकम टैक्स एक्ट है सर, जो अमेंडमेंट लाया गया था, वहां पे जब इनकम टैक्स का रेट पड़ेगा तो वो लोग आपका सोशल मीडिया का भी एक्सेस रखेंगे, तो वहां पे जो आपका प्राइवेसी है, जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वहां पे हमने इशू राइज किया था भैया ये तो गवर्नमेंट वाले को भी पता चलेगा, है कि नहीं सर? तो यहां पर भी हम बात कर सकते हैं राइट टू प्राइवेसी, ये भी कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा ये भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसके प्रोस भी है सर, इसके कॉन्स भी है। अब सोशल मीडिया रेगुलेट करना आवश्यक भी है, क्योंकि हमारे देश में सर साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, तब हमें सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की आवश्यकता है ना। फेक न्यूज,
इसको भी रेगुलेट करना है, ठीक है। और सर जो देश की संप्रभुता के लिए छोट है, जो देश की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है, जो देश का अखंडता के अगेंस्ट है, यानी सर इंटीग्रिटी, और जो देश की सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, इसको रोकने के लिए हमें सोशल मीडिया को रेगुलेशन चाहिए, है कि नहीं सर। सो देर आर ऑलवेज अ टू फेसेस ऑफ अ कॉइन, यानी सर उसका हेड भी है, टेल भी है, उसका प्रोस भी है, उसका कॉन्स भी है। सेम चीज हमें इस कॉन्सेप्ट में देखने को मिलेगा। तो जब लिखेंगे सर, आपके वर्डिंग्स को बहुत बढ़िया से आपको यूज करने की यहाँ पे आवश्यकता है। बाकी का जो भी चीज है सर, जो कीवर्ड्स थे मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पे, ठीक है, और लिखना बाकी का आपको है। तो अभी जो कोर्ट ने बोला है सर, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने क्या बोला है? द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे सेड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स commercialize free speech and their comments had the capacity to hurt sentiments in diverse society, which includes person with disability, women, children and senior citizen and minorities. यानी सर ये जो भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लोग अपना फ्री ऑफ स्पीच, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रहा है भैया, कोई कुछ भी बोले उसको कमर्शियलाइज कर रहे हैं, है ना। यू हैव सीन मेनी कॉमेडियंस जो इनके बारे में मजाक लेते हैं सर, डिसेबल्ड का, बच्चों का, ठीक है, वुमेन का, कोई सीनियर सिटीजन्स का, माइनॉरिटीज का, इनके बारे में मजाक लेके क्या करते हैं यहाँ पे कि भैया वो अपने पैसे छाप रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। तो भैया कोई भी अगर बिजनेस करता है हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया फॉलो करता है जी मिक्स्ड इकोनॉमी, है कि नहीं जी, सब बताओ जी। इंडिया फॉलो करता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जब इस मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से आप देखोगे, यहाँ पे प्राइवेट भी काम कर रहा है जी, पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है, और जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट को रेगुलेट करता है। हर तरफ हर बिजनेस के ऊपर रेगुलेशंस है जी इंडिया के अंदर। फुल कंप्लीट फ्रीडम है नहीं, है ना। कोई किराना का दुकान भी चलाएगा तो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, भैया ये प्रोडक्ट तू भेज नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, है कि नहीं। कभी देखा हो आपने, कोई पनवारी का दुकान हो, कोई पान डब्बे का दुकान हो, वहां पे आप लोगों को सर जो गवर्नमेंट ने बैन किया है वो चीज मिल रहा हो। अभी इलीगली करता होगा, बट एक्चुअली लीगली देखा जाए सर ऐसे कोई चीज है नहीं, है कि नहीं। तो जब हर कोई जब पैसा कमा रहा है कहीं पे, कोई भी बिजनेस कर रहा है, जब उसको आप रेगुलेट कर रहे हो, तो सोशल मीडिया भी तो एक बिजनेस ही कमा रहा है जी। ये भी तो एडवर्टाइजमेंट करके आपको पैसा ही तो बना रहा है। तो भैया ये भी जब पैसा बना रहा है तो इसके ऊपर रेगुलेशन करना भी बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी, हमारे एग्जाम पर्पज से सबको ध्यान रखना है। सोशल मीडिया के प्रोस एंड कॉन्स आपके दिमाग में रखना है, कहाँ पे कैसे इंपैक्ट करेगा वो सब चीज यहाँ पे बात करनी है सर, ठीक है। और जस्टिस जॉयमाला बागची ने बोला, व्हेन यू आर कमर्शियलाइजिंग फ्री स्पीच यू शुड ऑल्सो बियर इन माइंड नॉट टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी जब आप कुछ भी बोल रहे हो तो आपको ये चीज दिमाग में रखना है, भैया आपकी बात की वजह से किसी को हानि नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। ये कौन बोला? जस्टिस जॉयमाला बागची ने बोला। और इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत ने बोला, टुडे वी हैव एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्संस, टुमारो इट कैन बी अबाउट वुमेन, ठीक है। आज तो सर जो डिसेबल्ड पर्संस हैं उनके लिए है, कल महिलाओं के लिए हो सकती है, बच्चों के लिए हो सकता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। तो भैया इसको कब खत्म करेंगे? वेयर इज ऑल दिस गोइंग टू हैंड, ठीक है। ये किसने बोला है? जस्टिस सूर्यकांत। सो दिस इज व्हाट ब्रीफली अबाउट रेगुलेटिंग सोशल मीडिया सर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है हमारे एग्जाम पर्पज से, ठीक है।